नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पे स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, भाइयों, माताओं और बहनों, भारत आज स्वतंत्रता का 75वां सालगिरह मना रहा है। हम 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में हर घर तिरंगा अभियान के तहत मैंने भी अपने घरों पे तिरंगा लगाया है। ये बहुत अच्छी बात है। देश प्रेम की भावना होनी चाहिए, सब में होनी चाहिए। लेकिन हम आज़ाद तो हो गए, अंग्रेजों से हमें आज़ादी तो मिल गई, लेकिन आज भी बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जिनमें सही मायने में आज़ादी हमें मिलनी बाकी है। एक संघर्ष हमारे पूर्वजों ने किया और अंग्रेजों की गुलामी से भारत माँ की जो जंजीरें थी उन्हें तोड़ी और आज़ाद करा दिया। आज आज़ादी के बाद हम हर व्यक्ति, भारत का हर व्यक्ति, यदि आप किसान हैं तो भी और नहीं है तो भी, आज अपने बच्चों को अपने हाथों से आप जहर खिला रहे हैं। एक तरह से हमारी मानसिकता इस तरीके से बन गई है, ऐसी गुलाम हो गई है जहर की, कि हम ये मान चुके हैं कि बिना जहर डाले खेती नहीं हो सकती। लगभग 4000 सालों से भी ज्यादा समय से हमारे यहाँ खेती हो रही है। और आपको जान के हैरानी होगी कि जब हम बिना जहर के खेती करते थे तो पूरा विश्व में भारत सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। हम पूरे विश्व को अपना अनाज देते थे और वहां से सोने की असरफियां आती थी, जिससे हम समृद्ध थे। आज बड़े दुख के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि भारतवर्ष से आपकी जो अल्फांजो आम था उसमें केमिकल निकला और वो वापस आ गया। हमारा पड़ोसी देश नेपाल जो हमारे बगल में है, वो ये कहता है कि भारत की उत्पादित की हुई अनाज, उसकी उगाई हुई सब्जियां, उसके दूध के बने हुए प्रोडक्ट हम नहीं लेंगे क्योंकि वहां जहर है, क्योंकि उसमें जहर ज्यादा है। मेरे प्रिय किसान भाइयों, मेरे प्रिय मित्रों, मेरी माताओं जो आप हमें सुन रही हैं, जो अपने परिवार को किचन में खाना बना करके देती हैं, क्या आप ये जानती हैं कि आपके किचन की कढ़ाई में बनने वाली सब्जियों में आयरन, बोरॉन, कैल्शियम कम और जहर की मात्रा ज्यादा है। भारत में ऐसे ऐसे तगड़े जहर आज स्प्रे किए जा रहे हैं जो विदेशों में बैन हैं। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के साथ, के अमृत महोत्सव के पावन पर्व पे हम एक संकल्प लें कि हम अपने खाने योग्य, हम अपने खाने के लायक, हम अपने परिवार को खिलाने के लायक, आप बड़े लेवल पे मत करिए, लेकिन छोटे लेवल पे जैविक खेती शुरू करिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करिए, बिना जहर की खेती शुरू करिए। मेरा यकीन मानिए, बिना जहर की खेती संभव है और बिना जहर की खेती से भी बहुत अच्छी उत्पादकता और गुणवत्ता युक्त उत्पादकता लाई जा सकती है। यदि आप जहर छोड़ेंगे तो आपके खेतों से समस्या खत्म होगी। आजाद भारत में समृद्धि को देख करके एक कुचक्र चला गया, जिस कुचक्र के माध्यम से भारत में मौत का व्यापार किया गया। जहर, जिसे आप जो दवा कहते हैं, जब हमारा किसान जाता है पेस्टिसाइड के दुकान पे तो कहता है कि हमें दवा दे दो। दिल पे हाथ रखना और सोचना कि क्या वाकई वो दवा है जिसे आप दवा के नाम पे लाए हैं। दवा वो होती है जिसे खाने की वजह से कुछ लोगों की जिंदगी बचे, या जो व्यक्ति खाए कम से कम उसे नुकसान न करे। लेकिन मित्र, जो प्रोडक्ट, जो दवाइयां आप ला रहे हैं, वो दवा नहीं बल्कि वो जहर है। मैं केवल एक अपील करूंगा इस स्वतंत्रता के पावन पर्व पे, पूर्व संध्या पे, कि मित्रों, अभी भी वक्त है, संभल जाइए। भारत रोगों का घर हो गया है। हार्ट के मरीज, कैंसर के मरीज, टीबी के मरीज, बहुत सारे बीमारियां इतनी हो गई हैं जिसे हम उंगली पे यदि गिनना चाहें तो गिन नहीं सकते। छोटे छोटे बच्चों को गंभीर और घातक बीमारियां हो रही हैं। आखिर वो कहां से?
आपने देखा होगा रश्मि सांघी जो कानपुर की हैं, उन्होंने माँ के दूध को टेस्ट किया तो उन्होंने बताया कि माँ के दूध में भी जहर आ चुका है। जरा सोच के देखिए, एक परिवार में जब पुत्र नहीं होता है तो उसके लिए वो सारी मन्नतें, सारा कुछ करने को तैयार है, सब कुछ कर लेता है। पुत्र होने के बाद सब कुछ देता है, लेकिन खाने का क्या? खाने के लिए वही जहरयुक्त सब्जियां, वही जहरीले अनाज जो आप ले आते हैं और अपने को, अपने परिवार को खिलाते हैं। हम घरों पे बढ़िया खर्च करते हैं, कपड़ों पे बढ़िया खर्च करते हैं, महंगी गाड़ियों पे खर्च करते हैं, तो क्या हम अपने खाने पे खर्च नहीं कर सकते? गाड़ी कितना भी बढ़िया हो, उसका मजा तब तक नहीं आएगा जब तक आप स्वस्थ ना हो। मकान कितना भी बढ़िया बनवा लें, बेड कितना भी बढ़िया खरीद लें, कितना भी महंगा खरीद लें, यदि आपको नींद ही ना आए, हार्ट के शिकार हैं आप, हार्ट का रोग है आपको, हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं आप शिकार हैं उसके, तो क्या नींद आएगी? जब नींद ही नहीं आएगी तो उस बेड का क्या? आइए इस स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पे, पूर्व संध्या पे मैं ये आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि मित्र, जुड़िए जैविक खेती से, जहर मुक्त खेती से। मैं पिछले कई सालों से भारत के कोने कोने में जाकर के लोगों को जहर मुक्त खेती के लिए प्रेरित कर रहा हूं, लोगों को जगा रहा हूं जहर मुक्त खेती के लिए। आइए इस अभियान का हिस्सा बनिए, जहर को छोड़िए। कौन सी सब्जी नहीं उगाते थे? 70 के दशक से पहले हम कौन सी सब्जी नहीं उगाते थे? सारी सब्जियां उगाते थे, और जब उगाते थे तो कीट कंट्रोल के लिए हम जो तरीके अपनाते थे वो घरेलू तरीके थे। हम राख छींटते थे, राख छींटने से कीड़ा उड़ नहीं पाता था, और हमारे जो मित्र पक्षी थे वो हमारे खेतों में बैठते थे और उनको चुग लेते थे, खा लेते थे, कीट कंट्रोल हो जाता था। जब से आपने जहर का प्रयोग किया, जहर का प्रयोग केवल इंसानों पे ही नहीं पड़ा, पशु पक्षियों पे, जलीय जीवों पे, और हमारे जो मित्र पक्षी हैं वो भी वातावरण से लगभग खत्म से हो गए। नहीं तो जो लोग थोड़े से 30-35 साल जिनकी उम्र होगी वो जानते हैं कि जब सो करके हम लोग घरों में सो करके सुबह आंख खोलते थे तो चिड़ियों का झुंड चहचहाता हुआ ऊपर आसमान में उड़ता था, बड़ा अच्छा लगता था। आज वो चिड़िया कहाँ गई? पेड़ तो हैं लेकिन चिड़िया नहीं है। चिड़ियों का कलरव गायब हो गया, वो फुरगुद्दी, वो गौरैया जो हमारे आंगन में उतरती थी वो अब देखने को नहीं मिल रही है। यदि यही हाल रहा तो आने वाला समय आपका, हमारा तो गुजर जाएगा मित्र, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को बड़ा संकट उठाना। आप यदि हमारे बातों से सहमत हैं तो इसे शेयर करिए, इस वीडियो को फैलाइए पूरे भारतवर्ष में, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके जहर मुक्त खेती के लिए। और जहर मुक्त खेती यदि आप करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, पूरे भारतवर्ष से हो, कहीं भी कोई दिक्कत हो, अपने यहाँ मीटिंग कराना चाहते हो, लोगों को जागरूकता कार्यक्रम कराना चाहते हो, तो हमारे नंबर 9236 11 47 11 पे संपर्क करें। आइए एक जोड़ लगाएं, आइए कुछ लोगों को जगाएं, आइए एक आंदोलन चलाएं, आइए एक अभियान चलाएं। जुड़े इस अभियान से और संकल्प लें कि अपने घरों से जो जहर की शीशी है उसे बाहर करेंगे, अपने किचन में बनने वाले जहर युक्त सब्जियों को निकाल करके ऑर्गेनिक सब्जियां खरीदेंगे, ऑर्गेनिक सब्जियां उगाएंगे, ऑर्गेनिक सब्जियां खुद भी खाएंगे, ऑर्गेनिक अनाज खुद भी खाएंगे, अपने दोस्तों को भी खिलाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।